पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह विवाह के कुछ दिनों बाद दूल्हा दुल्हन के बीच धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ और पहली बार उनके दिलों में समझ और अपनापन की वो जली। अब आगे की कहानी। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पौधे पर दिया जल रहा था। दुल्हन पूजा कर रही थी और दूल्हा पास ही खड़ा उसे देख रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या स्त्री केवल पूजा पाठ और गृहस्थी तक ही सीमित रहे या उसे भी जीवन के और अवसर मिले। दूल्हा भीतर से बेचैन था। उसने निश्चय किया कि आज वह खुलकर अपनी पत्नी से बात करेगा। वह धीरे से बोला, तुम्हें क्या कभी लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरा रह गया है? दुल्हन ने चौंककर उसकी ओर देखा। उसने धीरे धीरे कहा, अधूरा तो बहुत कुछ है। पढ़ाई अधूरी रह गई, सपने अधूरे रह गए, लेकिन अब तो यही जीवन है। औरत को कितना हक मिलता है अपने मन की बात कहने का। दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो यह अधूरापन खत्म हो सकता है। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? मैं चाहता हूं कि तुम किताबें पढ़ो, अपने विचार बनाओ और जीवन को सिर्फ 4 दीवारों तक न बांधो। दुल्हन के चेहरे पर हैरानी और संकोच दोनों झलकने लगे। उसने कहा, लेकिन घरवाले क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे कि ब्याहता बहू किताबें पढ़ रही है। दूल्हे ने दृढ़ स्वर में कहा, समाज का काम है हंसना, हमारा काम है सही करना। अगर हम समाज के डर से चुप रहेंगे तो यह नया विवाह पुराने विवाहों जैसा ही हो जाएगा। यह सुनकर दुल्हन के दिल में पहली बार आत्मविश्वास की किरण जगी। उसे लगा कि उसका पति केवल जीवनसाथी ही नहीं बल्कि सच्चा मित्र भी है। दिन बीतते गए। अब दूल्हा जब भी किताब पढ़ता तो दुल्हन उसके पास बैठ जाती। वह धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगी। कभी कभी कठिन शब्दों पर रुक जाती और हंसते हुए पूछती, ये क्या लिखा है? दूल्हा मुस्कुरा कर समझा देता। इन छोटी छोटी बातों से उनके बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा। लेकिन घर के बाकी लोग इस बदलाव को भांपने लगे। सास एक दिन नाराज होकर बोली, बहू, यह किताब लिखाब का काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा काम है रसोई संभालना, घर संभालना, न कि पढ़ना लिखना। दुल्हन चुप हो गई। उसके दिल में डर बैठ गया। लेकिन दूल्हा आगे आया और बोला, यह सुनकर दुल्हन के दिल में पहली बार आत्मविश्वास की किरण जगी। उसे लगा कि उसका पति केवल जीवनसाथी ही नहीं बल्कि सच्चा मित्र भी है। दिन बीतते गए। अब दूल्हा जब भी किताब पढ़ता तो दुल्हन उसके पास बैठ जाती। वह धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगी। कभी कभी कठिन शब्दों पर रुक जाती और हंसते हुए पूछती, ये क्या लिखा है? दूल्हा मुस्कुरा कर समझा देता। इन छोटी छोटी बातों से उनके बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा। लेकिन घर के बाकी लोग इस बदलाव को भांपने लगे। सास एक दिन नाराज होकर बोली, बहू, यह किताब लिखाब का काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा काम है रसोई संभालना, घर संभालना, न कि पढ़ना लिखना। दुल्हन चुप हो गई। उसके दिल में डर बैठ गया। लेकिन दूल्हा आगे आया और बोला, अम्मा, अगर बहू पढ़ेगी तो घर की इज्जत कम नहीं होगी बल्कि वह घर को और भी अच्छे ढंग से संभाल पाएगी। सास ने तिरस्कार से कहा, आजकल के पढ़े लिखे लड़कों की यही दिक्कत है। औरतों को सिर चढ़ाना चाहते हैं। याद रखो, औरत का असली गहना उसकी चुप्पी है। तो चलिए दोस्तों, नया विवाह का 5वां भाग यही समाप्त होता है। आगे आपसे मिलते हैं 6ठे भाग में और जानते हैं अब आगे क्या होगा, क्या मोड़ लेगी जिंदगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर के साथ।